हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि हनुमान जयंती कब है। 5 तारीख को है कि 6 तारीख को है, और हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें, और कुछ चमत्कारिक उपाय, कुछ जादुई उपाय जो हम आपको इस वीडियो में आपके संग शेयर करने वाले हैं। और जो भी हनुमान जयंती की संपूर्ण पूजा विधि है वो भी मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान बाबा जो हैं वो राम जी के भक्त हैं, और कलयुग में एक वो जागृत देव हैं, क्योंकि वो सात शरीर कलयुग में उनको वरदान प्राप्त है कि वो सात शरीर कलयुग में रह सकते हैं। और उनको तो अमर होने का वरदान है, क्योंकि सीता माँ ने उनको ये वरदान दिया था, राम जी ने भी उनको ये वरदान दिया था। क्योंकि जब राम जी मतलब इस धरती से जा रहे थे तो वो सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो हनुमान बाबा को भी उन्होंने ये वरदान दिया था कि वो चिरकाल तक अमर रहेंगे कलयुग में, इसीलिए उनको जागृत देव कहते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से आपको तत्काल उसका परिणाम, उसका फल आपको तुरंत मिलता है। तो और उनकी पूजा हम कैसे करें वो हम आपको अभी बताते हैं। तो जब भी आप हनुमान बाबा की पूजा करें, मैं उनको हनुमान बाबा बोलती हूँ, कुछ लोग हनुमान जी बोलते हैं, मैं ऐसे ही उनको पुकारती हूँ, तो भाई मैं आपको बोल रही हूँ। जो हमारे हनुमान बाबा जी हैं उनका जो उदया तिथि है ना, वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उनका जो जन्मदिन है वो हम 6 तारीख को ही मनाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। तो आप सबसे पहले स्नान कर लें, और स्नान करके हनुमान बाबा को आप छोला चढ़ा सकती हैं। जैसे अगर आप मतलब औरत हैं या मतलब गर्ल्स हैं तो आप उनको छोला मत चढ़ाइए। आपके घर में जो भी सदस्य हैं, मतलब जो भी जेंट्स पर्सन है या आपका बेटा है, वो उनको छोला चढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां पूजा नहीं कर सकती, औरतें पूजा नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन छोला नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरी समझ से छोला नहीं चढ़ाना चाहिए औरतों को हनुमान जी को, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी भी हैं, इसलिए। तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उनको पिता या भाई के रूप में आप उनको मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्नान कर लीजिए, और स्नान करके आप उनको सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिए, और चौकी पे हनुमान बाबा को बिठाइए। और हनुमान बाबा के संग में जो हमारे पास राम जी होते हैं ना, राम दरबार होता है, आप उसको ज़रूर रखिए कि केवल हनुमान जी की पूजा ना करें, हनुमान बाबा के संग में राम दरबार की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो आप हनुमान बाबा को लाल फूल चढ़ा दीजिए, पीले फूल चढ़ा सकती हैं, लाल फूल भी चढ़ा सकती हैं, और राम जी को भी चढ़ाइए। संग में जो भी पूजा आप करें वो राम जी की भी पूजा उनको ज़रूर करें। तो आप उनको घर, जैसे कि अगर आप मंदिर में जाकर चढ़ा सकती हैं चूल्हा, तो आप मंदिर में चढ़ा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर घर में चढ़ाना सकती हैं तो आप एक बंधन से आप उनको चोला चढ़ाइए, और उनको चांदी का बरक लगाइए। और इतना होने के बाद आप उनको सिंदूर चढ़ाइए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं सीधा माथे पे तिलक लगा देते हैं भगवान के। वो सिंदूर जो होता है वो चरणों में चढ़ाना चाहिए, जो मेन होता है अंगूठे में चढ़ाना चाहिए। तो आप उनको सिंदूर चढ़ा दीजिए, उनको भोग लगा दीजिए। आप उनको गुड़ चने का भोग लगा सकती हैं, या पीली कोई मिठाई, लड्डू, पकवान जो भी हो उसका आप भोग लगा सकती हैं।
और हो सके तो आप व्रत का संकल्प भी ले सकती हैं। बहुत से लोग जो हनुमान बाबा को बहुत मानते हैं या जो उनके इष्ट देव हैं तो वो लोग व्रत भी रहते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप साधारण पूजा कर लीजिए। और हनुमान बाबा को जैसे जो छाती होती है ना, जैसे सीना में राम लिखिए या तुलसी पत्र पे आप उनको राम लिख के उनको चढ़ा सकती हैं। इस प्रकार से आप उनकी पूजा कर सकती हैं और उनको और संग में राम जी की पूजा भी ज़रूर कीजिए। राम भगवान जी की, सीता माता की, लक्ष्मण जी की, जो भी राम दरबार में होते हैं उन सब की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो और उपाय की मैंने कहा था ना, मैं कुछ जादू उपाय भी करूँगी और एक चीज़ बताऊँगी ज़रूर आपको कि जैसे हनुमान जयंती है तो आप उस पे हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अ, अगर हनुमान चालीसा नहीं तो हनुमान बाहु का पाठ कर लीजिए, किसी भी चीज़ का एक पाठ कर लीजिए। तो आप पाठ कर लीजिए और उनको मतलब धूप, दीप और जो भी सुगंध है या इत्र है, आप उनको इसकी सेवा दीजिए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप उनको अगर आप चालीसा पढ़ने में असमर्थ हैं या हनुमान बाहु पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप राम नाम का जप कर सकती हैं 108 बार। मन के जो भी माला होती है आपके यहाँ उसकी राम नाम का जप कर सकती हैं। इससे हनुमान बाबा को बहुत प्रसन्नता होती है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि राम जी के नाम, वो राम जी के भक्त हैं, राम जी उनके आराध्य हैं। तो उनका नाम लेने से उनकी पूजा अपने आप स्वयं हो जाती है, मेरी जो मानना है उस तरीके से। तो आप राम नाम का जप कर सकती हैं, ये एक सबसे सरल विधि है पूजा करने की। और उनको उनका भजन कर सकती हैं और उनकी जब आप चालीसा वगैरह पढ़ लें या भजन कर लें तो आप उनकी आरती कीजिए अच्छे से, कपूर से, लौंग से। हाँ, कपूर लौंग से आरती कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे आपके बच्चे हैं बहुत बीमार रहते हैं या उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ये एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ। एक जादू उपाय भी आप समझ सकती हैं। या तो आप मंदिर से ले आइए, जैसे जो हनुमान बाबा के चरणों में बंधन लगा होता है या जो सिंदूर चढ़ा होता है वो आप ला के अपने बच्चे के गले में मतलब जैसे कि लाल कपड़े में डाल के पहना दीजिए। इससे आपके बच्चे को कभी नज़र नहीं लगेगी और बच्चा को बुद्धि भी तेज़ होती है इससे। एक तो उपाय ये रहा और दूसरा उपाय ये है कि रामचरितमानस की कुछ दोहे होते हैं या जो भी होते हैं वो आप अपने बच्चों को सिखाइए। जैसे कुछ होती हैं ना, मुझे चौपाइयाँ रामचरितमानस की हैं तो वो आप बच्चों को सिखाइए और रोज़ उनका अध्ययन कराइए, रोज़ उनसे कहिए कि आप पढ़ें। इससे भी हनुमान बाबा को प्रसन्नता होती है और हमारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, जहाँ तक हनुमान बाबा की बात कहूँ तो जहाँ भी रामायण होती है या रामचरितमानस होती है तो वो हनुमान बाबा वहाँ पर उपस्थित ज़रूर होते हैं। ये उनका खुद का किया हुआ एक वचन दिया हुआ है हम आम इंसान लोगों को। और तो जहाँ भी रामचरित वहाँ वो 7 शरीर वहाँ पर उपस्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हों, चिड़िया के हो सकते हैं, बंदर के हो सकते हैं या किसी भी स्वरूप में वो वहाँ पर उपस्थित ज़रूर होते हैं। इसलिए आप अपने घर में रामचरितमानस का पाठ भी करा सकती हैं या खुद भी कर सकती हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं है। आप एक दिन में पूरा नहीं पढ़ सकती हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप उनकी बहुत सरल तरीके से हनुमान जयंती मना सकती हैं। और अगर कुछ नहीं तो आप बूंदी बना लीजिए, मीठी बूंदी घर में भी बना सकती हैं। बना के पूजा करके और सब में बाँट दीजिए। ये भी एक अच्छा है कि जिसे भी आप बाँट पाएँ उसे बाँट दीजिए। नहीं है ज़्यादा सामर्थ्य तो घर में बाँट लीजिए। तो ये कुछ जादुई उपाय हैं कि बच्चों और जब भी आप पूजा करें, डेली यूज़ में पूजा भी करें हनुमान बाबा की, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनको राम जी मतलब रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ उनको ज़रूर सुनाएँ
और तो इससे हनुमान बाबा को बहुत प्रसन्नता होती है। और एक चीज़ बताऊँगी कि हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई स्वयं अपने आप में बहुत शक्तिमान है, बहुत बलवान है, इसलिए आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ज़रूर कहें। तो इस तरीके से आप बहुत सरल तरीके से हनुमान बाबा की पूजा, आरती, वंदन अर्चना कर सकती हैं। और बस ये है कि थोड़ा-सा फीमेल जो हैं वो चोला ना चढ़ाएँ, बाकी आप उनकी पूजा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी आप पूजा करें तो पिता या भाई के रूप में ही मान के उनकी पूजा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं। देखिए, भगवान जो हैं वो सिर्फ़ हमारे मन के भाव देखते हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ़ भाव चाहिए उनको कि आप किस भावना से उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। उन्हें स और बहुत से लोग दिखावे की पूजा करते हैं कि बहुत कुछ ला के रख दिया और मन में अभिमान रहता है कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो। ये नहीं, आप अच्छे मन से, सच्चे मन से उनकी सेवा करिए। आपके पास जो है तो आप वही चढ़ाइए। और अगर नहीं कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसी बात तो मानसिक पूजा भी बहुत वो होती है, आप मानसिक पूजा भी करिए, उससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और मंदिर में जाके आप जहाँ तक हो सके तो चोला ज़रूर चढ़ाइए। घर में भी चढ़ा सकती हैं, मंदिर में भी चढ़ा सकती हैं और उनके दर्शन कर लीजिए। इस प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं बहुत आसानी से। तो ये कुछ उपाय हैं और इस तरीके से आप पूजा करें तो आपको बहुत फलदायी होगी। मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं नहीं पूजा कर पाते हैं या समय नहीं है, समय का अभाव है, तो हम मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं कि हाँ, हम भगवान को ये समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान सिर्फ़ आपके मन के भाव देखते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। क्या अगर आप कुछ चढ़ाते हैं तो वो भाव रूप में ही जो भी कुछ खाते हैं, भाव रूप में ही खाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपने कुछ चढ़ाया हो तो पूरी-पूरी कटोरी उठा के खा ली, ऐसा तो नहीं है ना? तो वो सिर्फ़ भाव रूप में ही आपका जो भी आपने उनको प्रसाद चढ़ाया है या जो भी चढ़ाया है वो भाव रूप में ही ग्रहण करते हैं। तो आप मानसिक रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर समय है, आपके पास समय का अभाव नहीं है, तो आप इस तरह से पूजा कीजिए। घर में पूजा करिए और अगर घर में नहीं है तो मंदिर में सिर्फ़ चोला चढ़ा दीजिए, तो इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फैमिली वालों के संग में जो भी हो उनके संग शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छे से अच्छे और जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के संग, एक अच्छी सी जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे।